राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी नवरात्रि सबको। आप सबका नवरात्रि का दिन कैसा चल रहा है। अब तो दशहरा का मेला भी लगने लगा होगा, तो कौन कौन दशहरा का मेला घूमने जाने लगा है। अभी तक मैं तो नहीं गई हूँ, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी ना थोड़ा सा बीमार पड़ गए थे, लेकिन अब भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से थोड़ा ठीक हुए हैं। वैसे हम लोग नवरात्रि के पहले दिन आप लोगों ने देखा था कि जगराता में गए थे हम दोनों माँ बेटी। आज ना मैं आप लोगों को कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग डेली मेरे ब्लॉग देखते हैं और आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आप लोग के सारे क्वेश्चंस का आंसर तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं, बट जो सवाल का आंसर मैं कर सकती हूँ ना, जो सवाल का जवाब दे सकती हूँ, वो ज़रूर दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा। अभी मैं खाना बना रही हूँ बेबी को गोदी में लिए, क्योंकि ना बेबी दादाजी के पास खेल रही थी, रोने लगी, तो फिर मैं उठा कर ले आई। मैं ना खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी में ही मैंने आलू डाल दिया है चोखा के लिए, ताकि मुझे आलू अलग से ना उबालना पड़े। खिचड़ी बहुत ही जल्दी बन जाता है, मतलब मुझे सबसे अच्छा काम खिचड़ी बनाना ही लगता है। सैटरडे था, शनिवार था, तो इसीलिए सोची कि चलो आज खिचड़ी बना देती हूँ। सासू माँ सरस्वती जी से पूछी तो बोले लोग कि हाँ ठीक है बना दो, तो मैंने खिचड़ी ही बना दिया। पता है क्या हुआ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने ना सुबह में कचौड़ी बनाया था। बहुत ही अच्छे से प्यार से डिटेलिंग में वीडियो बनाई थी मैं, कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे कचौड़ी बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि रवीना कचौड़ी कैसे बनाती हो सत्तू का, हम लोग के साथ शेयर करना। बहुत ही अच्छे से मैंने वीडियो बनाया था, बट वो मेरे से सारा डिलीट हो गया फ़ोन से एकदम। मतलब इतना गुस्सा आ रहा था ना खुद पे। एक्चुअली होता क्या है ना, मेरा फ़ोन हमेशा फुल रहता है, स्पेस रनिंग आउट, स्पेस रनिंग आउट। इसी चक्कर में मैं कुछ वीडियोज़ डिलीट करते रहती हूँ। उसी में क्या होता है, कभी कभी मेरा काम का वीडियो भी डिलीट हो जाता है, तो अफसोस हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। वैसे शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये जो हमारी खिचड़ी है बनकर तैयार हो गई है। आलू पक गया तो मैंने निकाल लिया, ये बस एक रह गया, इसको भी निकाल ले रही हूँ। चोखा बनाना है आलू का, तो बस खिचड़ी बन गया। खिचड़ी बनाने में मुझे सिर्फ आधा घंटा लगता है, मतलब बहुत कम। और इधर मैंने पानी गर्म किया है, क्योंकि खांसी जुकाम हुआ है ना सबको, तो हम लोग गर्म पानी पी रहे हैं ठंडा करके। और फिर इसी बीच दूध वाली आंटी की नातिन आ गई थी दूध लेके। और ये ना जब भी मैं कैमरा ऑन करके काम करती रहती हूँ ना किचन में, तो देख देख के खूब मुस्कुराती है। सोचती हैं कि मामी क्या करी है। मामी बोलती है मुझे, मैं इनकी मामी लगती हूँ, तो सोचती हैं ये कि मामी क्या कर रही है, मामी कैमरा क्यों ऑन की है। मैं इनको बताती नहीं हूँ, क्योंकि वैसे भी इनको समझ में नहीं है, अभी छोटी है, 6 साल की है। तो वही कैमरा ऑन था तो देख के हंस रही थी। दूध मैंने चढ़ा दिया है गैस चूल्हे पे, और मुझे चोखा बनाना था। सिर्फ मैंने आलू छील के रखा था, तो सोची कि चलो चोखा भी बना ही देती हूँ। तो बस अभी चोखा बना दूँगी और काम जो है ख़त्म हो गया है। वीडियो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो थोड़ा अफसोस तो लग ही रहा है। तो गाइस, अभी मैं डायरेक्ट आप लोग से शाम के 5 बजे मिल रही हूँ। ये वाली पन्नी बिछाया मैंने, बेबी को वॉकर में डाला और मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। ये वही वाली पन्नी है जो मैं एस्टेट का एग्ज़ाम देने सिवान गई थी, तो स्टेशन पे बैठने के लिए ख़रीदा था। ये पन्नी अभी मेरे इतने काम आ रहा है ना, डेली जब मैं छत पे आती हूँ शाम में, तो यही पन्नी बिछा के बैठती हूँ। बुक और पेन लेके आई साथ में, सोची कि चलो थोड़ा सा पढ़ाई भी करूँगी, बट देखती हूँ कि पढ़ाई हो पाती है कि नहीं। एक्चुअली मैं कभी भी आप लोग को पढ़ाई करते हुए नहीं दिखती हूँ। आप लोग कभी पढ़ाई करते हुए मेरे व्लॉग में मुझे देखते हो नहीं ना, क्योंकि ना मैं कभी आप लोग को पढ़ाई करते हुए दिखाती ही नहीं हूँ। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, जो अभी आप लोग को बताऊँगी। आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे व्लॉग देख के, आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, बट मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ। आज मैं आप लोग के कुछ सवालों के आंसर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा। आप लोग पूछते हो ना कि रवीना कैसे पढ़ाई करती हो, स्टेट जब से मैंने क्वालिफाई किया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आए। देखो बेटा, इधर देखो, देखो ज़रा। अभी तो आप रो रहे थे, अभी तो आप रो रहे थे। मम्मा गोदी ले ली तो चुप हो गए हम। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ मम्मा गोदी में ही हाँ मम्मा गोदी में ही रखेगी। मम्मा को हम पढ़ने नहीं देंगे, हम वॉकर में नहीं रहेंगे, हम मम्मा के गोदी में ही रहेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं नहीं रहेंगे हम वॉकर में, हम मम्मा के गोदी में ही रहेंगे, नहीं पढ़ेगी मम्मा। पूछते हो ना आप लोग, बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे। हाँ बेटा ठीक है, हम गोदी में ही लेंगे। हाँ नहीं, हम नहीं रखेंगे वॉकर में आपको, आपको गोदी में ही रखेंगे। ठीक है, नहीं रखेंगे वॉकर में। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने डीएम किया था, आप लोगों ने कमेंट में भी पूछा था, कुछ लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़े हैं, तो वहाँ पे भी मैसेज करके पूछ रहे थे। सब लोग तो पहले कांग्रेचुलेशन बोल रहे थे। अरे नहीं बेटा, नहीं रोते नहीं रोते। आप में से बहुत सारे लोगों ने कांग्रेचुलेशन बोला जब मैंने आप लोग को बताया कि मेरा स्टेट का एग्ज़ाम जो है, जो मैंने स्टेट पेपर दिया था वो क्लियर हो चुका है, मैंने क्वालिफाइड कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने कांग्रेचुलेशन बोला, उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। बट आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि रवीना घर के इतने सारे काम होते हैं, ऊपर से इतनी छोटी बेबी है, उसके बावजूद भी पढ़ाई कैसे करती हो। देखा आप लोगों ने कैसे पढ़ाई करती हूँ। यहाँ देखिए, मेरा कॉपी पेन सब फेंका हुआ है। आ गई हमारी लल्ला गोदी में।
नहीं हो पाता है गाइस, बहुत मुश्किल होता है, मैं मानती हूँ। बहुत सारे लोगों की पढ़ाई छूट चुकी है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनकी भी शादी हो गई। लला नहीं खाते बेटा, अरे नहीं खाते, फेंक दो। मेरी खुद की भी बहुत सारी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हो गए। वो लोग भी मुझसे मैसेज करके कॉल करके पूछ रही थी कि रवीना कैसे कर लेती हो यार, घर के इतने सारे काम होते हैं, कैसे सब कुछ मैनेज करती हो, बेबी के साथ पढ़ाई कैसे कर ले रही हो, हमें भी कोई टिप्स दो। तो मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि मैं किसी को क्या टिप्स दूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आत्मशक्ति जो होती है, इच्छा जो होती है, जो खुद से इच्छा जागती है कि मुझे कुछ करना है, कुछ पाना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। किसी के कहने से, किसी के टिप्स देने से कुछ नहीं होने वाला है। बस अपने मन से ही एक इच्छा जागनी चाहिए। तो बस वही है कि मेरे अंदर वो इच्छा है। कभी वो इच्छा मेरे अंदर मरी ही नहीं थी, शादी से पहले और शादी हो गई, अभी बच्ची हो गई है, उसके बावजूद भी वो इच्छा मेरे अंदर मरी नहीं है। सिचुएशन बहुत ख़राब होते हैं मेरे साथ भी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं हार मान जाऊँ, नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। अभी जो मैं लाइफ जी रही हूँ उससे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, तभी जाकर मैं आप लोग को इतना परेशान दिखती हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं परेशान रहती हूँ, जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। बेटा नहीं खाते वो, लेकिन जब किसी दिन मैं सक्सेस कर जाऊंगी, लाइफ में कुछ अचीव कर जाऊंगी, जब किसी दिन जहां मैं चाहती हूँ अपने आप को, जहां सोचती हूँ ना, वहां पे पहुंच जाऊंगी, तब मैं आप लोग से अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं परेशान रहती हूँ, वो सब चीज़ें शेयर करूँगी। हाँ, रही बात कि मैं पढ़ाई कैसे करती हूँ, तो पढ़ाई आप लोग खुद समझ सकते हो। जो लोग मेरे जैसे एस्पिरेंट होंगे, जो पढ़ाई कर रहे होंगे, मतलब किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, किसी जॉब के लिए कोई पढ़ाई कर रहा होगा, तो वो समझ सकता है कि ऐसे बेबी को लेके गोदी में काम करना और घर के इतने सारे काम करना, बेबी को संभालना, इसका सुसु, पट्टी, मालिश, नहलाना, धुलाना, फीड कराना, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सब करना, और इतना सारा घर का काम, और उसके बाद पढ़ाई। मुश्किल तो बहुत होती है, बट मैं कब पढ़ाई करती हूँ, ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल था, यार पढ़ाई कब करती हूँ। पढ़ाई मैं कब करती हूँ, इनके जगह हुए में पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पहले मैं फ़ोन को कहीं रखती हूँ, फिर बात करती हूँ। ये लो बेटा, ये लो। इनके जगह हुए में पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं पढ़ाई कब करती हूँ, तो जब ये सो जाती है ना, तब मैं पढ़ाई करती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सो जाती होंगी तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती होंगी। ये लड़की इतनी बदमाश है कि रात में लगभग 12, 1, 2 बजा देती है सोने में, और दिन में तो इनका सोने का कुछ है ही नहीं। लगभग आधे घंटे, 1 घंटे कभी मुश्किल से सो गई तो सो गई, वो भी मम्मा के गोदी में ही सोना। अच्छा ठीक है, नहीं बात करेगी मम्मा, नहीं बात करेगी, वो भी मम्मा के गोदी में ही सोना होता है इनको, तो मुश्किल होता है। लेकिन जब ये सो जाती है ना, भले 2 बजा दे सोने में, 2 बजे भी सोती हैं, तब भी मैं पढ़ाई करती हूँ। भले 3, 4, 5 बज जाए मुझे सोने में, भले मेरी नींद पूरी हो या ना हो, लेकिन तभी मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि मुझे अभी जो मेरी ज़िंदगी है वो, मतलब मुझे ऐसे ही जीवन भर नहीं रहना है, मुझे कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, मतलब चीज़ों को ठीक करना है। जो भी प्रॉब्लम्स है उसी प्रॉब्लम को लेके मुझे जीवन भर रोना नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब मैं खुद कुछ करना चाहूँगी, मतलब पढ़ाई लिखाई करके सेल्फ डिपेंडेंट होके कुछ अचीव करूँगी, तब जाके ये सब चीज़ें ठीक होंगी। होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को खुल के नहीं बात कर पा रही हूँ। बेबी अभी रो रही है तो ध्यान मेरा भटक रहा है। तो बस यही है कि शादी के बाद और बच्चे के बाद पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, मानती हूँ मैं, लेकिन ये एक्सक्यूज़ देना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है। एक्सक्यूजेज बहुत सारे होते हैं हमारे लाइफ में, बट उसी एक्सक्यूज को एक क्या बोलते हैं, सहारा बना के और अपने जीवन को बद से बदतर बनाने से अच्छा है कि उस एक्सक्यूज को साइड कीजिए और अपना थोड़ा एफर्ट लगाइए, अपना 100% तो दीजिए। उसके बाद भगवान जो लिखे होंगे वो तो होगा ही। तो बस यही है कि पढ़ाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ठीक है, चल रहा है। इनके सोने के बाद मेरी पढ़ाई होती है, और इनके सोने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि मैं आराम से बुक निकाल के, कॉपी निकाल के बैठ के पढ़ पाऊँ। ऐसा होता है, इनको ना मेरी गोदी में ही सोना होता है, चाहे दिन हो या रात हो। दिन में तो ये सोती नहीं है, रात में सोती हैं, तो इनको मेरे गोदी में ही रहना होता है। आप ऐसे सोचोगे कि बेड पे इनको सुला के और मैं खुद कॉपी किताब लेके बैठ के पढ़ लूँ, तो वो नहीं हो पाता। इनको गोदी में लिए ही मैं यूट्यूब पे क्लासेस करती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ। ऑफलाइन मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, मतलब बुक लेके, कॉपी लेके नहीं पढ़ पाती हूँ।
मैंने बहुत कोशिश किया था जब मैं सीटेट का फॉर्म डाली थी उस टाइम पे कि बेबी को ऐसे बैठा के खिलाते हुए और मैं कॉपी और बुक लेके पढ़ पाऊँ, बट नहीं हो पा रहा था। वो मैंने वीडियो बनाया है उस टाइम का भी कि उस टाइम मैं पढ़ती थी तो बेबी क्या क्या करती थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्लिप किसी दिन। ऐसे ही क्या जब सो जाती है ना तो मैं इनको गोदी में लिए लिए ही कान में ईयरफोन लगा के और मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ती हूँ। और बस मैं आप लोग से इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई और नहीं आपको बोलने आएगा कि जाओ काम छोड़ दो, तुम पढ़ाई करो, या फिर दो तुम बेबी को मुझे, मैं बेबी को संभाल रहा हूँ या संभाल रही हूँ, तुम पढ़ाई करो। कोई आपसे ये नहीं बोलने आएगा। आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। काम भी आपको करना है, अपने बच्चा भी संभालना है, और साथ में अगर पढ़ना है तो खुद से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि जितना मुझे पढ़ना चाहिए उतना मैं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि अगर मुझे बिना बेबी और बिना काम के पढ़ना होता तो शायद मैं 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ती। बट बेबी भी है, घर के काम भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो समझ जाइए कि 24 घंटे में 2 घंटे पढ़ पाती होंगी, वो भी इनके सोने के बाद रात में। मान के चलिए अगर ये 12 बजे सो गई तो मैं 2 बजे तक पढ़ ली, अगर ये 1 बजा दी तो फिर 3 बजे तक। ऐसे ही होता है चीज़ें, थोड़ा अपने हिसाब से, मतलब आपका जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से करना पड़ता है इंसान को। चलेंगे लल्ला, देखिए अभी मैं आप लोग से बात करी हूँ तो ये कहाँ चली गई हैं, ये चली गई हैं इधर। आप लोग में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि रवीना फुल पैंट पहना दो बेबी को, ताकि अगर क्राउल करे तो पैर छिलाए ना, पैर में चोट ना लगे, तो इसीलिए मैंने पैंट पहना दिया है फुल। अभी इनकी बदमाशी चल रही है। बेटा वो नहीं करते ना, दादाजी लगाए हैं, दादाजी डांटेंगे, गंदी बात। आज के जो ब्लॉग है मैं पे एंड कर रही हूँ। होप कि आप लोगों के मन में ये जो सवाल आ रहे थे कि रवीना कैसे पढ़ाई करती हो इतने सारे काम और बच्चे के साथ, तो जवाब मिल पाया होगा। बस अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लल्ला बोल दो बेटा राधे राधे। नहीं, उनको वही करना है, बदमाशी ही करनी है।